Hi everyone, I am Suresh Sirvi. Welcome to yours this session. Welcome to yours. देखो प्रोनाउन है, हम पढ़ रहे थे नोट। सबसे पहले प्रोनाउन का मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन में भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, उसको सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने लिखा हु, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसका प्रयोग मानव जाति के लिए किया जाता है। अगर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के तौर पे कोई व्यक्ति है, मानव है, और बीच में वाक्य के बीच में अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो हम हु लगाएंगे, क्योंकि हु किसी व्यक्ति के लिए होता है। जैसे द बॉय हु स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट। द बॉय के बाद हु लगा हुआ है, अगर यहाँ बीच आता तो वो गलत होता। यहाँ तो हु किसके लिए आया है? बॉय के लिए आया है। द बॉय यानी ये वही लड़का है जिसने मेरा, देखो द बॉय हु स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट। जिस लड़के ने मेरा पर्स चुराया वो एक विद्यार्थी था। पास्ट टेंस की बात हुई है तो वो एक विद्यार्थी था। मतलब स्टॉल होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, चुराना। जैसे स्टील, STEAL, स्टील होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है चुराना। स्टॉल वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्टॉलन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका प्रयोग मानव जाति के लिए होता है। बॉय है वो मानव ही है, बॉय के आगे द आर्टिकल लगा तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। और लास्ट में देखो स्टूडेंट है, ये नाउन है, इसके आगे ये आर्टिकल आया है, एक विद्यार्थी। और माई क्या होता है? माई होता है पजेसिव एडजेक्टिव है। माई पर्स, ये नाउन है, पर्स तो नाउन है, और पजेसिव एडजेक्टिव है माई, यानी मेरा पर्स। तो मेरा पर्स, जिस लड़के ने मेरा पर्स चुराया वह एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी था। पास्ट टेंस है, जिस लड़के ने मेरा पर्स चुराया वो एक विद्यार्थी था। तो हु का प्रयोग है वो मानव जाति के लिए हुआ। अब विच का प्रयोग, विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग जानवर या वस्तु के लिए होता है। जानवर के लिए विच का प्रयोग कर सकते हैं, और कोई वस्तु, कोई चीज होती है उसके लिए भी विच का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द डॉग, यहां देखो हु नहीं आएगा, हु तो व्यक्ति के लिए आता है, यहां विच आएगा, क्योंकि कुत्ता क्या है? जानवर है। डॉग के आगे द आर्टिकल लगते ही ये प्रॉपर नाउन बन गया। द डॉग विच बार्क्ड एट हर, यानी ये वही कुत्ता है जो उसके ऊपर भौंका। डिड नॉट बाइट हर, लेकिन काटा नहीं उसको। बाइट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाइट BIT वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बीट, बाइट, बीट, बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन होती है। ये वही कुत्ता है जो उसके ऊपर भौंका लेकिन उसको काटा नहीं। डीड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ। जैसे कि आपने एक कहानी सुनी होगी, गुरु द्रोणाचार्य जंगल में जा रहे थे तो वहां पे एक कुत्ता भौंक रहा था। बार्क का मतलब होता है भौंकना, बार्क्ड सेकंड फॉर्म, फिर बार्क्ड थर्ड फॉर्म। तो बार्क का मतलब होता है भौंकना। तो वहां पे कुत्ता भौंक रहा था, तो एकलव्य ने क्या किया? धनुष बाण निकाले और कुत्ते के मुंह में स्पीड से मारे, जिससे कि उस कुत्ते का मुंह है वो बाणों से भर गया। तो वो कुत्ते ने भौंकना फिर बंद कर दिया, तो उन द्रोणाचार्य को नहीं काटा फिर। ऐसे तो द डॉग विच बार्क्ड एट हर डिड नॉट बाइट हर, यानी जानवरों के लिए विच का प्रयोग आता है। यहाँ हु नहीं आएगा, डॉग जानवर है, कुत्ता, तो इसलिए विच आएगा। द पेन कोई वस्तु है, जैसे पेन है, उसके लिए भी विच का प्रयोग होता है। द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, यह पेन जो टेबल के ऊपर रखी गई है वो मेरी है। देखो ये क्या है? प्रोनाउन है माइन। अगर मैं लिखता माई पेन तो क्या होता? माई पेन यानी मेरा पेन, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता, और ये पजेसिव प्रोनाउन है जो सबसे वाक्य के लास्ट में माइन का इस्तेमाल होता है। और यू अगर होता तो योर्स का इस्तेमाल होता है, ऐसे। ठीक है, तो द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, ये पेन वही है जो टेबल के ऊपर, यह पेन वही है जो यह पेन जो टेबल के ऊपर रखी गई है वो मेरी है। तो यहाँ पेन आया, पेन के लिए विच आएगा, न कि पेन के लिए हु आएगा। अब यहां तक तो हम समझ में आ गया कि हु का प्रयोग तो मानव जाति के लिए, विच का प्रयोग जानवर या वस्तु के लिए। अब दैट का प्रयोग क्या होता है? दैट सब में कॉमन होता है, मानव के लिए भी आ सकता है, और जानवर के लिए भी आ सकता है, और वस्तु के लिए भी आ सकता है। तो दैट का प्रयोग मानव जाति, वस्तु या जानवर तीनों के लिए होता है। जैसे तीनों के लिए द बॉय दैट स्टॉल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट, ये वही लड़का है जिसने मेरा पर्स, जिस लड़के ने मेरा पर्स चुराया वो एक विद्यार्थी था। दैट का प्रयोग।
जिस लड़के ने मेरा पर्स चोरी किया या चुराया वो एक विद्यार्थी था। द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन, पेन जो टेबल के ऊपर रखी गई है वो मेरी है। यहाँ पे भी इस पेन के लिए यहाँ PEN आएगा, PEN, पेन सही लिखा है। हाँ, द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन, पेन जो टेबल के ऊपर रखी गई है वो मेरी है। दिस, यहाँ पेन के लिए क्या आया, दैट का प्रयोग हुआ क्योंकि वो एक वस्तु है। फिर दिस इज द डॉग दैट बीट रमेश यस्टरडे, ये वही कुत्ता है जिसने रमेश को कल काटा था। तो यहाँ बीट आई, बीट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यस्टरडे आया, यस्टरडे जो आता है वो सिंपल पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। और दैट का प्रयोग जानवर के लिए भी कर सकते हैं, दैट का प्रयोग तो कॉमन है, हर किसी के लिए हो सकता है। फिर मतलब दैट का प्रयोग मानव के लिए, वस्तु के लिए और जानवरों के लिए होता है। देखो सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैट आता है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो दैट आएगा। ओनली के बाद भी दैट आता है, नन के बाद भी दैट रिलेटिव प्रोनाउन, और ऑल के बाद दैट आता है। ये कब आता है, जब उस सेंटेंस के अंदर सारी चीजों का अर्थ निकलता हो, सब चीजों का, एवरीथिंग, जब अर्थ एवरीथिंग हो यानी सब चीजों का अर्थ निकलता हो। जैसे मतलब संपूर्ण उसकी जो कंपैरिजन है वो सबसे की गई हो, तब इनके बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो वो दैट लगाना है। ओनली है, नन है, ऑल है, इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है, न कि कोई दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन अगर हु और विच लगा हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो वो गलत माना जाएगा। देखो ऑल के बाद दैट आया, ऑल के बाद विच या हु नहीं लगाना है, ऑल के बाद दैट। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, सभी चमकीली वस्तु, सभी चमकीली चीजें जो होती है वो सोना नहीं होती है, स्वर्ण नहीं होती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब, ऑल के बाद दैट आया। दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रीड। देखो द बेस्ट आया, सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया, यानी कि मैंने अब तक जितनी किताबें पढ़ी हैं उसमें ये सबसे अच्छी किताब है। तो सारी किताबों से तुलना होगी, दैट आई एवर रीड, मैंने अब तक जितनी किताबें पढ़ी है उसमें से ये सबसे अच्छी किताब है। दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रीड। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। देखो तो मिल गया। हु रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो आता है वो मानव जाति के लिए आता है। द बॉय हु स्टोल माय पर्स वाज ए स्टूडेंट, जिस लड़के ने मेरा पर्स चुराया वो एक विद्यार्थी था। और विच का प्रयोग होता है वो जानवर और वस्तु दोनों के लिए होता है। जानवर के लिए विच आएगा और वस्तु के लिए विच आएगा, लेकिन दैट का प्रयोग तीनों के लिए कर सकते हैं, जानवर के लिए भी कर सकते हैं, वस्तु के लिए और मानव जाति के लिए। और इसमें से प्रश्न आते हैं, जैसे कभी कभार इसमें से भी आता है, इसमें से भी आ सकता है, और इसमें से भी आ सकता है, और इसमें से भी आ सकता है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न आ सकते हैं। बस हमें ये रिलेटिव प्रोनाउन का ध्यान रखना है कि किसके लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा।